हेलो स्टूडेंट, आज पहला लेक्चर मैं ले रहा हूँ आप लोगों का क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर। क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का है। आप लोग की ग्रामर की किताब में सबसे पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सेंटेंस, वाक्य, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। इस जो टॉपिक इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उस क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करिएगा और मैं इसके बारे में समझा दूंगा आप लोगों को, और कोशिश करिएगा कि इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा और मैं डेली वीडियो बना करके आप लोगों को सेंड ज़रूर कर दूँगा मैं। तो शुरू करते हैं। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस बनता कैसे, वाक्य बनता कैसे। वाक्य बनने से पहले क्या आप वर्ड पे आ रही है। वर्ड मतलब कि शब्द। वर्ण क्या है, जैसे काफा होता है तो इंग्लिश में क्या होती है, अल्फाबेट होते हैं ABCD। तो इसमें क्या होता है, वर्णों का वह समूह, मीन्स अल्फाबेटिकल ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, वर्णों का वह समूह जिसमें मिलाने पर एक नया एक उचित अर्थ निकलता है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने बोल दिया गुड्स, ठीक है। गुड्स का अर्थ क्या होता है, ये वर्ण है, 1 2 3 4 जितने भी वर्ड GOODS, तो ये क्या है, वर्ड है। तो वर्ण है। तो इनको मिलाने पर एक शब्द का मतलब एक वर्ड का निर्माण होता है। लेकिन ये जो वर्ड है, ये इनको अगर आपने कहा तो इनका एक अर्थ निकल रहा है। गुड्स मतलब कि माल, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में भी कई वर्णों का समूह है। तो इन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ड। इसका भी अर्थ होता है प्रोडक्ट मतलब कि सामान, वस्तु। अगर हम मान लो कि इसी वर्ड को हम हेर फेर इधर उधर कर देते हैं, जैसे कि ये हमने कर दिया, इसको हमने DGOSO ऐसा हमने कर दिया, DGOSO। तो ये भी तो कह सकते हो कि हाँ भाई ये भी तो एक वर्णों का समूह है। हाँ समूह है, लेकिन क्या ऐसा कोई अर्थ निकलता है, नहीं। तो उस वर्णों के समूह को जिसका कोई उचित अर्थ निकलता है तो वो वर्ड कहलाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, ये आप लोग समझ गए। अगला क्या है, सेंटेंस मतलब वाक्य। जैसे इसमें है बस सेम चीज़ इसमें है, बस इसमें क्या चीज़ चेंज है बताता हूँ। इसमें क्या है, वर्णों के समूह था, इसमें शब्दों के समूह, ठीक है। शब्दों के समूह के, शब्दों का वह समूह जिसको आपने एक कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद जो है उस आपने एक पूरा सेंटेंस बना दिया। लेकिन सेंटेंस क्या है, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे आपको बताता हूँ, विनीता इज माई सिस्टर, तो क्या है, विनीता मेरी बहन है। रोहन इज माई ब्रदर, ठीक है। रोहन इज माई ब्रदर, तो क्या है, ये इसका अर्थ निकल रहा है कि हाँ रोहन मेरा भाई है, विनीता मेरी बहन है। अगर हमने इसी सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया, जैसे कि माई पहले कर दिया, विनीता बाद में कर दिया, फिर सिस्टर बाद में कर पहले, उसके बाद मीन्स आगे पीछे कर दिया, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। ये सेंटेंस जैसे वर्ड में जो चीज़ नियम लागू होता है वैसे सेंटेंस में भी नियम लागू होगा, ठीक है। मीन्स वर्ड में क्या है, वर्णों के समूह को वर्ड कहते हैं, शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान देना कि उसी वर्ड या सेंटेंस में वर्ड या सेंटेंस बनेंगे जिनका उचित अर्थ निकलता है, ठीक है। अगला है काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस एक प्रकार, सेंटेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, असर्टिव में क्या है, अपनी कोई भी बात प्रस्तुत करना, मतलब कोई भी बात आपको साधारण तौर पर करनी होती है। अगर आपने कोई बात साधारण तौर पर कही तो वो हो जाएगी इससे असर्टिव। असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव साधारण होता है, जैसे मुझे पानी पीने जाना है, मैं आज बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, तो ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसमें निगेटिव में क्या मतलब कि नकारात्मक। अब इसी में आपने जैसे मैं बाजार नहीं जाऊँगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, तो क्या है,
ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में हो गया, ठीक है। जैसे सी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, क्या हो जाएगा अफर्मेटिव में हो जाएगा। सी इज, अभी से मैं नॉट लगा दो, सी इज़ नॉट ए गुड गर्ल, क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो गया, ओके। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक, मतलब ये वो सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ओके। जैसे कि इस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू स्कूल, मे आई गो टू टॉयलेट, ठीक है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर पेरेंट्स नेम, वगैरह वगैरह, मतलब इसमें एक प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, जैसे, ठीक है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ओके। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मीन्स इम्पेरेटिव होता है जिसमें आज्ञा दी जाती है। आज्ञा मतलब बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जैसे कि आपके स्कूल में जो आपके टीचर होते हैं, स्टूडेंट से क्या है, अगर आपसे कुछ बोलते हैं कि हाँ अपनी कॉपी लाओ चेक कराने, तो क्या ये ऑर्डर दे रहा है ना, ओके। अगर आपसे बोलते हैं कि हाँ जाकर चौक ले आओ, तो ये भी एक प्रकार का ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। आप जैसे मालिक क्या है नौकर से जब भी बोलेगा तो ऑर्डर बोलेगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट तो करेगा ही, ऑर्डर ही करेगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, तो फिर वहाँ पर ऑर्डर होगा। अब रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट क्या है, जैसे कि आप अपने माता पिता से बोलते हो कि हाँ मुझे कॉपी खरीदनी है, मुझे पेन खरीदना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप उसको ऑर्डर दोगे, आप उनसे रिक्वेस्ट ही करोगे, तो क्या है, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, जिसमें प्लीज़ लगेगा, प्लीज़। जैसे आपके कोई फ्रेंड है, क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, उनके पास पेन है, आपके पास पेन नहीं है, तो आपने क्या किया, उनसे बोले तुम अपनी पेन दे सकते हो, प्लीज़ गिव योर पेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट बचता है आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब कि विस्मयादिबोधक, ध्यान देना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, किसी भी सेंटेंस में एक लंबी लाइन खींची होती है, उसके नीचे एक बिंदु रहती है, ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको पहचानना होता है बस खास तौर से। और देखो ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध होता है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी। मतलब आश्चर्य का मतलब कि कोई भी ऐसी बात आपको सुनने को मिली तो उसमें आपको अचानक से बहुत अच्छा ऐसा हो गया। जैसे कि आपको बताएं अभी क्या है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, इलाहाबाद बिल्कुल शांत था, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अचानक से न्यूज़ में आया कि यहाँ पर 3 संदिग्ध मिल गए, यहाँ पर 3 पॉजिटिव मिले। सब अब अपने आसपास जहाँ पर आप रह रहे वहीं करीबी में आपको पता चल गया कि यहाँ पर पॉजिटिव मिल गए, तो क्या है, ये भी आपको क्या है आश्चर्य, अरे यहाँ पर भी हो गया, अब तो इधर ज़्यादा देर फैलने में टाइम लगेगा नहीं, क्या ये सब आश्चर्य वाली बात है। एक उसके पॉजिटिव में हम बात बता दें, जैसे मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई खेल खेल रहे हो और आप जीत जाते हो, तो कितना लगता है, खुशी होती है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, तो क्या है इसमें खुशी का भाव होता है। अब जैसे कोई भी आपकी कोई कीमती है, मान लो कि कोई पेन है बहुत महंगा पेन और वो चोरी हो जाता है, तो क्या दुख होगा, पता चला कि हाँ पेन चोरी हो गया, दुख हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। वैसे वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, हुर्रा, अगर कोई जीत गया मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम जीत गए, तो क्या है हुर्रा का एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में मान लो कि अलास दे दो, अलास का प्रयोग कब करते हो, अलास का प्रयोग तब करते हो जब कोई आपका परिचित या तो कोई प्रिय व्यक्ति डेथ कर जाए या तो कोई वस्तु खो जाए या नष्ट हो जाए। तो जैसे मैंने पेन की बात की, बहुत सुंदर पेन है, लगभग 500 रुपये की मान लो कि पेन है और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लिखावट बहुत अच्छी है, तो आप उसको अपने से अलग होने नहीं देते हो, लेकिन वो खो जाती है, तो क्या है तो होता है आई हैव लॉस्ट माई पेन। ये सब चीज़ें सेंटेंस का मेन पार्ट यही है, और आगे वाले में हम जो है और भी अच्छी चीज़ें बताएंगे आपको। बस अब मैं आपको ये कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, पहले तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। उस होमवर्क में आप जो है बनाइएगा, ठीक है,
तो मैं आपको सेंटेंस दे देता हूँ, मतलब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप लोगों को करना है कि वो किससे संबंधित है। मतलब असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, वर्ड है, सेंटेंस जो भी है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसे करिएगा और बताइएगा कि कैसा हुआ। मैं अभी इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, और उसके बाद जो है हम अभी आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। पहला है पहला है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, ठीक है। इसमें पहचानना है कि आप लोग को ये कौन सा सेंटेंस है। याद रखना हमने जो है फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब इसमें बताना है आप लोग को ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद जो है इसके बारे में आप चाहे कौन से सेंटेंस किससे बिलोंग करते हैं, हु डिड यू कम हियर, ये किससे है, मैंने आप लोगों को समझाया है। उसके बारे में आप लिख करके उसको फोटो खींच करके आप मुझे जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लेक्चर हम कर लेंगे, और डेली मैं आप लोग को लेक्चर लेकर के आप लोग को डेली लूँगा मैं, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे इसका भी हो, ठीक है। एंड टेक केयर, गुड बाय।